जय हिंद दोस्तों। एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से दोस्तों कई सारे अलग अलग क्वालिफिकेशंस पे अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी निकल के आ चुकी है। अगर आपने 10th 12th आईटीआई डिप्लोमा ग्रेजुएशन बीटेक कुछ भी किए हैं तो अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग क्वालिफिकेशंस के हिसाब से यहाँ पे पोस्ट निकली है दोस्तों। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से बिना किसी परीक्षा के आपका बस यहाँ पे जाना होगा, इंटरव्यू होगा और वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो वैकेंसी निकली है ये सूरत के एयरपोर्ट से यहाँ पे निकल के आई है दोस्तों। इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा बिना स्किप के पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड है दोस्तों, आप ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करते रहिएगा। दोस्तों ये एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड का ऑफिशियल साइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है अभी लेटेस्ट का। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फुल नोटिफिकेशन, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों। यहाँ पे एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, यहाँ पे देखिएगा वॉक इन रिक्वायरमेंट यहाँ पे सूरत एयरपोर्ट की तरफ से निकाला गया है दोस्तों। यहाँ पे आपका जो जॉब लोकेशन होगा सूरत एयरपोर्ट, यहाँ पे आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है दोस्तों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो यहाँ पे कुल टोटल 10 पोस्ट के पे यहाँ पे वैकेंसी निकली है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा पोस्ट का यहाँ पे पोजीशन लिखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पे कितनी उस पोस्ट में सीटें हैं वो यहाँ पे दिखाई गई हैं दोस्तों। और यहाँ पे अलग अलग डेट में यहाँ पे कैंपस यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अलग अलग डेट में यहाँ पे आपका वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन किया जाएगा। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ से 1 से 5 नंबर तक के पोस्ट का आपका 8-9 तारीख को यहाँ पे 8 जनवरी और 9 जनवरी को यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, मैं बाद में बताऊंगा कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप 8 या 9 में जाके अपना इंटरव्यू यहाँ पे दे सकते हैं। और कहाँ पे जाना होगा तो देखिए यहाँ पे सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जाना होगा, कॉन्फ्रेंस रूम नियर CSO ऑफिस सूरत, पिन कोड यही इसी एड्रेस पे आपको इस डेट में जाना होगा दोस्तों। बात कर लेते हैं अगर आप यहाँ पे देखिएगा कि अगर आप यहाँ पे 7वां 8वां अगर इन दोनों पोस्ट के लिए आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 10 और 11 तारीख को जाना होगा दोस्तों इंटरव्यू के लिए। अगर आप 9 और 10 नंबर पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो आपको 12 और 13 तारीख को यहाँ पे इसी एड्रेस पे जाना होगा। यहाँ पे 1 से 6 तक यहाँ पे पोस्ट है दोस्तों, इसके लिए आपको 8 और 9 जनवरी को यहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे अलग अलग सीटें हैं अलग अलग क्वालिफ़िकेशंस के हिसाब से। बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशंस की। तो यहाँ पे देखिएगा क्वालिफ़िकेशंस में आपका यहाँ पे क्या क्या मांगा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा कई सारे ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे यहाँ पे ग्रेजुएट लेकिन एक्सपीरियंस मांगा गया है 18 साल का, इसको देख लीजिएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो जा सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे एज लिमिट भी यहाँ पे 55 साल है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो जा सकते हैं। और दूसरा जो पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे जो पहला पोस्ट है मैनेजर का है यहाँ पे। उसके बाद दूसरा पोस्ट है ड्यूटी ऑफिसर का, इसमें भी आपको 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 32,200 सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों जूनियर ऑफिसर पैसेंजर का, इसमें भी आपको 9 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो यहाँ पे अब जो चौथा पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों जूनियर ऑफिसर, यहाँ पे उसका जो पोस्ट है यहाँ पे, इसमें आपको क्या होना चाहिए टेक्निकल में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए। किस ट्रेड से किस ब्रांच से, तो यहाँ पे देखिएगा मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इन सारे ब्रांच से अगर आपका बीटेक है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। सैलरी आपको 28,200 तक
मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 28 से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए जनरल का। और बाकी यहाँ पे ओबीसी SC ST हैं तो ओबीसी 3 साल, और यहाँ पे SC ST को 5 साल तक का एज का यहाँ पे छूट देखने को मिल जाएगा यहाँ पे हर पोस्ट में। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काम लिखा हुआ है दोस्तों, हर पोस्ट के नीचे जो जो मैं बता रहा हूँ उसका काम लिखा हुआ है। अगर मैं सारा बताने लगा तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। एक बार जिस पोस्ट के लिए आप जाना चाहते हैं, एलिजिबल होंगे, वो पढ़ लीजिएगा कि आपको वहाँ पे क्या काम करने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे 5वें नंबर का जो है, यहाँ पे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का यहाँ पे ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए दोस्तों। उसमें आपका 23,640 रुपये सैलरी देखने को मिल जाएगा। ये इसमें भी यहाँ पे एज 28 है जनरल का, और बाकी का यहाँ पे छूट भी मिल जाएगा। यहाँ पे 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जनरल का, और ओबीसी SC ST हैं तो आपको छूट देखने को मिल जाएगा। बाकी सब में सारे पोस्ट में यही है, एज लिमिट है आपका। अब हम बात कर लेते हैं 6वें का। तो यहाँ पे देखिए, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का यहाँ पे 12th पास होना चाहिए आपको। और ये यहाँ पे इंग्लिश आपको अच्छा पढ़ने आना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान देगा। गुड कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटेन इंग्लिश, आपको लिखना पढ़ना सब कुछ आना चाहिए इंग्लिश, तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा। सैलरी आपको 20,130 रुपये देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एज वही रहने वाली है जो मैंने बताया सारी पोस्ट में। उसके बाद 6वां है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव का। तो यहाँ पे आपको डिप्लोमा होना चाहिए, किस ब्रांच से? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, इनमें से किसी भी ब्रांच में अगर आपका डिप्लोमा है तो आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी 23,640 रुपये, और यहाँ पे वही रहने वाला है दोस्तों। या फिर अगर आपका डिप्लोमा इसमें नहीं है तो ITI होना चाहिए, टोटल 3 ईयर का। कैसे आप कहेंगे कि 3 ITI तो 2 साल का होता है, तो 3 ईयर का ऐसे आपका ITI होगा। अगर आप मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आप ITI पास हैं तो अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए 1 साल का, तो टोटल यहाँ पे 3 साल आपका माना जाएगा। तो अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो आप जा सकते हैं, इसमें भी आप सैलरी वही मिलेगा आपको। अप्रेंटिसशिप होना चाहिए आपका किस ट्रेड से? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, यहाँ पे सब ट्रेड दिया है, आप देख लीजिएगा। अगर आपने किया है अप्रेंटिसशिप और यहाँ पे 2 साल का ITI तो आप जा सकते हैं। अगर आप वेल्डर 1 साल के ट्रेड के होंगे तो आपको यहाँ पे 2 साल का अप्रेंटिस होना चाहिए, जैसे कि 2 साल का, तभी आप इसमें जा सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो ही आप इसके लिए जा सकते हैं। अगर 2 साल का है तो आपको 1 साल का यहाँ पे होना चाहिए, इस बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश, लोकल लैंग्वेज, हिंदी, सारी लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 8वें पोजीशन की। तो यहाँ पे देखिए, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए आपका 10th पास होना चाहिए, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वैलिड HMV का। आपको सैलरी यहाँ पे 20,130 रुपये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 9वें पोजीशन की बात करें हम, 9 और 10 यहाँ पे हैंडीमैन, हैंडी वूमेन, यहाँ पे बात कर लेते हैं। 10th पास होना चाहिए, 17,850 रुपये यहाँ पे सैलरी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको इंग्लिश समझना आना चाहिए, तो इस बात का इंग्लिश थोड़ा बहुत आना चाहिए अच्छे से। उसके बाद आपको यहाँ पे वही आपका एज लिमिट वही देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे सबका सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको वही इंटरव्यू होगा आपका, बेस जो भी आप जिस पोस्ट के लिए जिस क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जाएंगे उस क्वालिफ़िकेशन उस पोस्ट के हिसाब से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आप ड्राइवर वाले में जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे देखिएगा दोस्तों, वहाँ पे आपका ड्राइविंग टेस्ट भी होगा उसमें, तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा। और जो ITI का मैंने अभी बताया, ITI वाले विशेष आप ध्यान रखेंगे। अगर आपका 2 साल का ट्रेड है, जो मैंने यहाँ पे ट्रेड आपको दिखाया है, अगर 2 साल का आपका ट्रेड है तो 2 साल इसमें से आप ट्रेड देख लीजिएगा। 2 साल का है अगर आप, तो 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। या फिर अगर आपका 1 साल का ट्रेड है तो आपको अप्रेंटिसशिप प्लस आपको 1 साल का एक्सपीरियंस, जैसे कि यहाँ पे वेल्डर ट्रेड है तो 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 3 साल टोटल होने चाहिए, तब भी आप इस कैंप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे इंटरव्यू में जाने के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसमें कुछ पेमेंट भी लगेगा, किसको देना होगा? यहाँ पे UR OBC EWS कैंडिडेट को यहाँ पे पेमेंट करना होगा। कैसे आपको पेमेंट करना है, क्या बनवाना है? आपको वहाँ पे कैश और ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट नहीं करना है। आपको क्या बनवाना है? डिमांड ड्राफ्ट DD बनवाना है आपको। ये कहाँ पे बनेगा? ये आप किसी भी बैंक में जाएंगे तो आपको बोल देंगे डिमांड ड्राफ्ट DD बनवाना है मुझे, तो किसके नाम से बनवाना है? तो AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड मुंबई के नाम से बनवाना है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे प्लीज़ राइट योर फुल नेम एंड मोबाइल नंबर आपको
यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट पे पीछे लिखवा दीजिएगा अपना नाम, मोबाइल नंबर, सब कुछ अपना लिखवा दीजिएगा। और बाकी जो यहाँ पे SC ST के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, वो उनके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगने वाला है, वो उनके लिए यहाँ पे बिल्कुल फ्री रहने वाला है। तो बस यहाँ पे OBC और UR और EWS को यहाँ पे 500 का DD आपको बनवा लेना है, तभी आपको लेके जाना है। और ये इसको यहाँ पे फॉर्म है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सबसे नीचे में फॉर्म, वो आपको प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवा के ये सारे फॉर्म आप फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद अपना सारा डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए जो जो क्वालिफिकेशंस होगा उस क्वालिफिकेशंस का आप आगे, जैसे आपका 10th का वाला है तो 10th वाला पूरा फिल कर लीजिएगा। 12th वाला है 12th वाला पूरा फिल कर लीजिएगा। अगर आपका डिप्लोमा पे हुआ है 10th और डिप्लोमा तो आप ये दोनों फिल कर लीजिएगा। जो जो आपका क्वालिफिकेशंस होगा वो फिल कर लीजिएगा। ITI का होगा तो 10th और ITI के फिल कर लीजिएगा। NCVT कोर्स का जो आपको बताया अप्रेंटिसशिप, वो सब फिल कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए आपको कौन कौन सी लैंग्वेज रीड करनी, स्पीक करनी, राइट करनी की आता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज क्या है आपका, मदर टंग क्या है आपका, यहाँ पे मदर का लैंग्वेज, तो ये सब अपना देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। एप्लीकेशन जैसे आप, मैंने बताया OBC UR EWS अगर आप हैं तो आपको DD लेके जाना है। उसका जो आपने बनवाया वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जो जो आप जिस क्वालिफिकेशंस के हिसाब से जा रहे हैं उस क्वालिफिकेशंस का आप पूरा डॉक्यूमेंट अपना मार्कशीट सर्टिफिकेट रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। SC ST OBC कैंडिडेट को, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो अपना सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है इंडिया के। पैन कार्ड कॉपी, आधार कार्ड यहाँ पे लेके जाना है। उसके बाद आपका इनकम यहाँ पे सर्टिफिकेट EWS कैंडिडेट लेके जाएंगे। आपको वो ड्राइविंग लाइसेंस का यहाँ पे फ्रंट बैक फ़ोटोकॉपी जीरोक्स लेके जाना है और ओरिजिनल भी लेके आप चले जाइएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी ले लीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। और जो जो मैंने एड्रेस आपको बताया है दोस्तों, उसी एड्रेस पे आपको लेके जाना है। जो एड्रेस है और जो जिस यहाँ पे सबसे फ्रंट पे आप देख लीजिएगा किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, क्या आपका क्वालिफिकेशन है, उस पोस्ट के लिए जो डेट यहाँ पे दिया हुआ है उसी डेट पे इसी एड्रेस पे आप जाइएगा, वहाँ पे अपना इंटरव्यू दीजिएगा। इंटरव्यू की तैयारी आप यूट्यूब पे देख के कर सकते हैं कि कैसे कोई करेगा इंटरव्यू, आप थोड़ा बहुत उसको नॉलेज लेके जाइएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।